बंगाल में बनने जा रही बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद से ही बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा विवाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया। लखनऊ में बंगाल वाली बाबरी के खिलाफ अब पोस्टर लगे नजर आए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों पे हिंदुओं से अपील की गई कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में 10 फरवरी को बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचे। इन पोस्टरों के बाद बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर अब विवाद गर्मा गया है। यह पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तृत जानकारी देंगे। बाबरी मस्जिद ये नाम इतिहास में जब भी लिया गया, इसका विवादों से नाता बना ही। फिर चाहे वो सदियों पहले राम जन्मभूमि पर बनाई गई बाबरी मस्जिद हो या फिर बंगाल की वो मस्जिद जो अब तक बनी भी नहीं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनने जा रही बाबरी मस्जिद का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार विरोध की तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई। लखनऊ में बंगाल वाली बाबरी के विरोध विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के हिंदूवादी संगठन की तरफ से कुछ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में बंगाल की बाबरी को गिराने की चेतावनी दी गई। पोस्टरों में साफ तौर पर लिखा गया कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में खास तौर पर लिखा गया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। इसमें ममता बनर्जी और दूसरे लोगों की तस्वीर लगाई गई है और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का आर पार। और ये पोस्टर जो है वो लगाया है गोपाल राय ने, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी को, यानी 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल जाने का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, इस तरीके का पोस्टर लगाया गया है। काफ़ी बड़ा पोस्टर शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक हजरतगंज चौराहे पर यह लगाया गया है। ये पोस्टर अपने आप में हुमायूं कबीर के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। इस पोस्टर पर हुमायूं कबीर को मुस्लिम आक्रांता की तरह दिखाया गया। उनके सिर पर औरंगजेब और बाबर जैसे मुस्लिम शासकों से मिलता जुलता ताज दिखा। इसके अलावा पोस्टर में ममता बनर्जी की फोटो भी लगी नजर आई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक ममता बनर्जी ने हिंदू विरोधी ताकतों को बंगाल में पनाह देने का काम किया और उन्हीं की सरपरस्ती में बंगाल में हिंदू विरोधी लोग ताकतवर बने। इस पोस्टर के जरिए देश भर के सनातनियों से 10 फरवरी तक बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचने की अपील भी की गई। जितने सनातनी भाई हैं देश में, आज वहां पर हम सभी लोग तैयारी कर लें कि हम लोग 10 तारीख को निकले और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें। और साथ में अगर स्थिति अगर वो आएगी तो हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां के मुख्यमंत्री जो हिंदुओं की विरोधी सरकार चल रही है उसको भी उखाड़ फेंकना है, क्योंकि आज हमारे हिंदू नहीं है, सनातन नहीं है तो हमारा देश भी नहीं है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष ने 2 टूक चेतावनी दी कि वो बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। फिर चाहे इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो इसके लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही ये बाबरी मस्जिद का मामला इसलिए सुर्खियों में क्योंकि कुछ दिन पहले हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि 11 फरवरी से बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। उनके मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए वहां देश भर से मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाया जाएगा। वहां एक भव्य कार्यक्रम होगा और फिर बाबरी मस्जिद बनाने के काम की शुरुआत होगी। इससे पहले 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी थी। तब भी इसी तरह का बवाल मचा था। हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी की तर्ज पर मस्जिद बनाएंगे। वो इसी मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से विधायक चुने गए थे। उनका तर्क था कि मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए वहां बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। कबीर के मुताबिक एक बड़े कॉम्प्लेक्स में मस्जिद के अलावा इस्लामिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी शामिल होंगे। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद उन्हें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने निष्कासित कर दिया था और फिर उन्होंने अपनी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी बनाई और बंगाल के चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था। यानी बात साफ है कि हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटों को कैश करने के लिए बाबरी वाले दांव को तब तक चलने की तैयारी में हैं जब तक उसे पूरी तरह निचोड़ न लिया जाए।
बंगाल में कुछ महीनों बाद चुनाव है। ऐसे में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का काम शुरू करवाकर हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटरों का भरोसा जीतने की कोशिश में है। तो वहीं बीजेपी अपनी हिंदूवादी पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। उसका आरोप है कि हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने ही आगे किया ताकि ममता को हिंदुओं के वोट मिल सके। लेकिन ममता बनर्जी के लिए समस्या ये है कि अगर हुमायूं कबीर ने पकड़ बना ली तो उनके हाथ से वो मुस्लिम वोट भी जा सकते हैं जो बंगाल में उनकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यानी बंगाल के चुनाव में बाबरी का ये फैक्टर बेहद अहम रहने वाला है और इसीलिए इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल में बनने जा रही बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद से ही बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा विवाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया। लखनऊ में बंगाल वाली बाबरी के खिलाफ अब पोस्टर लगे नजर आए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों पे हिंदुओं से अपील की गई कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में 10 फरवरी को बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचे। इन पोस्टरों के बाद बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर अब विवाद गर्मा गया है। यह पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तृत जानकारी देंगे। बाबरी मस्जिद ये नाम इतिहास में जब भी लिया गया इसका विवादों से नाता बना ही। फिर चाहे वो सदियों पहले राम जन्मभूमि पर बनाई गई बाबरी मस्जिद हो या फिर बंगाल की वो मस्जिद जो अब तक बनी भी नहीं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनने जा रही बाबरी मस्जिद का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार विरोध की तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई। लखनऊ में बंगाल वाली बाबरी के विरोध विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के हिंदूवादी संगठन की तरफ से कुछ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में बंगाल की बाबरी को गिराने की चेतावनी दी गई। पोस्टरों में साफ तौर पर लिखा गया कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में खास तौर पर लिखा गया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। इसमें ममता बनर्जी और दूसरे लोगों की तस्वीर लगाई गई है और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का आर पार। और ये पोस्टर जो है वो लगाया है गोपाल राय ने, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी को, यानी 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल जाने का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, इस तरीके का पोस्टर लगाया गया है। काफ़ी बड़ा पोस्टर शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक हजरतगंज चौराहे पर यह लगाया गया है। ये पोस्टर अपने आप में हुमायूं कबीर के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। इस पोस्टर पर हुमायूं कबीर को मुस्लिम आक्रांता की तरह दिखाया गया। उनके सिर पर औरंगजेब और बाबर जैसे मुस्लिम शासकों से मिलता जुलता ताज दिखा। इसके अलावा पोस्टर में ममता बनर्जी की फोटो भी लगी नजर आई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक ममता बनर्जी ने हिंदू विरोधी ताकतों को बंगाल में पनाह देने का काम किया और उन्हीं की सरपरस्ती में बंगाल में हिंदू विरोधी लोग ताकतवर बने। इस पोस्टर के जरिए देश भर के सनातनियों से 10 फरवरी तक बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचने की अपील भी की गई। जितने सनातनी भाई हैं देश में, आज वहां पर हम सभी लोग तैयारी कर लें कि हम लोग 10 तारीख को निकले और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें। और साथ में अगर स्थिति अगर वो आएगी तो हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां के मुख्यमंत्री जो हिंदुओं की विरोधी सरकार चल रही है उसको भी उखाड़ फेंकना है, क्योंकि आज हमारे हिंदू नहीं है, सनातन नहीं है तो हमारा देश भी नहीं है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष ने 2 टूक चेतावनी दी कि वो बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। फिर चाहे इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो इसके लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही ये बाबरी मस्जिद का मामला इसलिए सुर्खियों में क्योंकि कुछ दिन पहले ही हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि 11 फरवरी से बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। उनके मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए वहां देश भर से मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाया जाएगा। वहां एक भव्य कार्यक्रम होगा और फिर बाबरी मस्जिद बनाने के काम की शुरुआत होगी। इससे पहले 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी थी। तब भी इसी तरह का बवाल मचा था।
हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी की तर्ज पर मस्जिद बनाएंगे। वो इसी मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से विधायक चुने गए थे। उनका तर्क था कि मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए वहां बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। कबीर के मुताबिक एक बड़े कॉम्प्लेक्स में मस्जिद के अलावा इस्लामिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी शामिल होंगे। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद उन्हें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने निष्कासित कर दिया था और फिर उन्होंने अपनी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी बनाई और बंगाल के चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था। यानी बात साफ है कि हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटों को कैश करने के लिए बाबरी वाले दांव को तब तक चलने की तैयारी में हैं जब तक उसे पूरी तरह निचोड़ न लिया जाए। बंगाल में कुछ महीनों बाद चुनाव है, ऐसे में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का काम शुरू करवाकर हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटरों का भरोसा जीतने की कोशिश में है। तो वहीं बीजेपी अपनी हिंदूवादी पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। उसका आरोप है कि हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने ही आगे किया ताकि ममता को हिंदुओं के वोट मिल सके। लेकिन ममता बनर्जी के लिए समस्या ये है कि अगर हुमायूं कबीर ने पकड़ बना ली तो उनके हाथ से वो मुस्लिम वोट भी जा सकते हैं जो बंगाल में उनकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यानी बंगाल के चुनाव में बाबरी का ये फैक्टर बेहद अहम रहने वाला है और इसीलिए इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।